सभी हाथ नमस्कार मुद्रा में, आंखें बंद, रीढ़ की हड्डी सीधी। श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिश्य वंदन। सभी चारित्र आत्माओं के चरणों में कोटिश्य वंदन। हमें जिनसे ज्ञान प्राप्त हुआ है उनके प्रति कृतज्ञता को व्यक्त करना यह हमारा परम कर्तव्य है। इसी कृतज्ञता को व्यक्त करने के लिए एक छोटे से सूत्र का उच्चारण करेंगे। मैं जोर से करूंगी, आप सब म्यूट रहते हुए उच्चारण करना। जो जन श्रद्धा भाव से करे श्रुत का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म टले प्राप्त करे सद्ज्ञान। तेरा ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास, केवल ज्ञानी मैं बनूं यही है अंतिम आस। केवल ज्ञानी मैं बनूं यही है अंतिम। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। ठीक है, जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र। कल की क्लास का वापस एक बार रिवीजन करेंगे। जय जिनेन्द्र सा। हाँ जी, जय जिनेन्द्र सा। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। सबको साता है? आपकी साथ है ना दे? हाँ सब, आपकी तबीयत ठीक है? यस यस, फ्रेश एंड फाइन। ठीक है, कल की क्लास का जो भी सिखाया है वापस एक बार मैं रिवीजन स्टार्ट करूं, उसके बाद वी विल गो टू मनुष्य। तो एक बार वापस क्लियर भी हो जाएगा। इज इट ओके? ठीक है। एक बार लिखूंगी, जिनको ध्यान में आ रहा है वो बोले, नहीं आ रहा है तो फिर मैं वो कंटिन्यू करूंगी। ठीक है ना? तो जिनका जिनका पढ़ा हुआ है उनका थोड़ा बहुत रिवीजन हो जाएगा। नारकी और देव का क्लियर है, गति अगति, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को भी? नारकी और देव का तो हो गया। आ गया सबको? आ गया ना? नारकी देव का तो ओके, स्टार्ट विथ तिर्यंच। कल तिर्यंच में फर्स्ट कौन सा लिया था हमने? बादर, पीठिकाय, अपकाय, वनस्पति का। अबकाई और बोलिए, बोलू मैं? हाँ जी। फर्स्ट हमने लिया था बादर, पृथ्वीकाय, अपकाय, अबकाई प्रत्येक वनस्पति का है। बादर वनस्पति का। हाँ, जिस किसी की आवाज पीछे से आ रही है एक बार म्यूट कर दीजिए, इजी हो जाएगा मुझे। आई डोंट नो किसकी भी है। ओके, बोर्ड इज क्लियर? थोड़ा ऊपर करूं? नहीं दिख रहा है। नहीं, बस सब ठीक है। ओके, तो बादर, पृथ्वीकाय, अपकाय एंड वनस्पतिकाय, इसकी हमने आगति कितनी ली थी और गति कितनी ली? आगति कितनी ली थी और गति कितनी ली थी? बादर पृथ्वीकाय की क्या क्या ली थी हम लोगों ने आगति? 170 करेक्ट। और कितनी जाति? 64 जाति के देव। अब 64 जाति के देवता आगति में क्यों ली? क्योंकि बादर, पृथ्वीकाय, अपकाय एंड वनस्पतिकाय देवों की गति में आता है। कौन से देवों की गति में आता है? 51 जाति के देवता, पहले से लेके पहले देवलोक का 10 ज्योतिषी, पहले से 8 देवलोक तक। नहीं, 10 ज्योतिषी नहीं, 25 भवनपति और 15 वो 26 वायुमंत्र। 25 भवनपति, 26 व्यानवंतर, टोटल मिला के 51 जाति के देवता हो गए। 10 ज्योतिषी देव हो गए। 10 ज्योतिषी, 10 ज्योतिषी प्लस और पहला पहला दूसरा देव पहला और एक पहला किलविशी देव। बस यहाँ तक ही आता है। अब इधर देव की गति निकाल के देखो, देव की गति में इतना ही है, बादर, पृथ्वीकाय, अपकाय, वनस्पतिकाय। जहाँ पे भी आपने गति 46 की ली है वो सब यही 51 प्लस 10 प्लस पहला दूसरा देवलोक और पहला किलविशी देव टोटल करते हैं तो 64 जाति के देवता हो जाते हैं। क्लियर? जी। हाँ, उसके अलावा हमको सबको मालूम है कि जब तिर्यंच की गति कर रहे हैं तो हमको क्या क्या कंसिडरेशन में लेना है? चारों गतियां लेना है। नारकी लेना है, देव लेना है, मनुष्य लेना है, तिर्यंच। ठीक है, देव हमने ले लिया। नारकी में कभी भी बादर, पृथ्वीकाय, अपकाय, वनस्पतिकाय का मेंशन ही नहीं हुआ है, इसलिए हम वो नहीं लेंगे। वी विल नॉट टेक दैट इनटू कंसिडरेशन। क्लियर? क्योंकि वो है ही नहीं, इट इज नॉट देयर, तो वी विल नॉट टेक इट इनटू कंसिडरेशन। तो नारकी डिलीट हो गया है। बचा क्या? देव। देव में 64 जाति के देवता मैंने ले लिया है। नेक्स्ट क्या आता है?
मनुष्य एंड तिर्यंच। अब मनुष्य एंड तिर्यंच में तिर्यंच को पूरे ही लूंगे तो पूरे 48 तिर्यंच लूंगी। ठीक है, मनुष्य के 303 भेद में आई एम रिमूविंग 30 अकर्म भूमि एंड आई एम रिमूविंग 102 56 अंतर्द्वीप, क्योंकि ये नियमा मरकर कहाँ जाते हैं, देवगति में जाते हैं। देवगति। देवगति। ठीक है, तो बचे कितने, 101 एक समुच्चय से मनुष्य एंड 30 15 कर्म भूमि के अपर्याप्ता पर्याप्ता। करेक्ट, सो आई विल ऐड 101 टू दिस एंड 30 टू दिस। कितना हुआ, 179। इसको 79 179 की लड़। जी। तो 179 की लड़ में क्या आता है, 101 समुच्चय मनुष्य, 48 तिर्यंच और 30 30 कर्म भूमि। कर्म भूमि के अपर्याप्त एंड पर्याप्त दोनों मिला। ठीक है, तो आगति में 179 की लड़ आती है प्लस 64 जाति के देवता आते हैं, दोनों को मिलाए तो कितना होता है, 243। 243 क्या है ये, दिस इज बादर पृथ्वी का वनस्पति काय की आगति। ठीक है जी। ये क्लियर हुआ सबको? आगति में इन दोनों जी, आगति में इन दोनों को मिलाएंगे और गति में मतलब 179 गति आ जाएगी। बस 179 की है, क्योंकि वहां पे हमने गति में लिया था इसलिए यहाँ पे आगति में लिया। आगति में। ठीक है दिस इज क्लियर? बाकी सबको भी क्लियर है? किसी को कुछ डाउट है, नहीं समझ में आए तो पूछिए, जो कल क्लास में नहीं थे और जो आज हैं। सबको क्लियर है? किसी को डाउट है? नहीं, तो ये डिटेलिंग वाला इरेज कर दो। हाँ जी। नेक्स्ट आया गति। गति कितना है, सिर्फ 179 की लड़। 179 की लड़ में क्या क्या है, 101 समुच्चय मनुष्य, 48 तिर्यंच और 30 15 कर्म भूमि के अपर्याप्त पर्याप्त। ये हो गया बादर पृथ्वी का आपका वनस्पति का। इसके बाद नेक्स्ट है, एक चीज पूछना था, जैसे वनस्पति काय में प्रत्येक वनस्पति आएगा या कोई भी वनस्पति लिखना जाएगा? यहाँ पे प्रत्येक लिया है तो प्रत्येक ही आएगा, है ना, साधारण का मेंशन किया ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमने जब देव किया था तो हमने कौन सा लिया था, प्रत्येक वनस्पति लिया था, तो प्रत्येक वनस्पति ही आएगा। ठीक है, साधारण वनस्पति देवगति कर ही नहीं सकता है, वो तिर्यंच में ही जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब लेंगे सूक्ष्म बादर तेऊकाय वायुकाय। वायु का। ठीक है, सूक्ष्म बादर तेऊकाय वायुकाय का मेंशन हमने नारकी में किया है क्या? नहीं। नहीं देवगति में किया है क्या? नहीं नहीं। बचे क्या, दो, कहीं से तो आना है और कहीं तो जाना ही है। तो हमने आगति कितनी ली है, 179 की लड़। सूक्ष्म बादर तेऊकाय वायुकाय युग्लिक नहीं बन सकते, मीन युग्लिक वाला जीव आके इधर नहीं बन सकता क्योंकि वो देवगति में जाएगा। देवगति। 30 अकर्म भूमि वाला मनुष्य, 56 अंतर्द्वीप वाला मनुष्य कैंसिल हो गया। बचे क्या, 101 समुच्चय मनुष्य, 30 कर्म भूमि के और तिर्यंच के थे 48 यस। सो 179 की लड़। नारकी और देव को नहीं लिया है क्योंकि नारकी और देव जब पढ़ा था, जब इसका मेंशन कहीं पे भी हमने किया ही नहीं। नेक्स्ट गति है नियमा सूक्ष्म बादर तेऊकाय वायुकाय मरकर तिर्यंच ही बनता है, तिर्यंच में ही जाते हैं। 48 तिर्यंच इसके भेद है, तो 48 ही उसका भेद है। ठीक है, तो ओके, क्लियर यहाँ तक? क्लियर, एकदम क्लियर। यहाँ तक किसी को भी कुछ भी डाउट है, एनीबडी इन माय क्लास, जो भी है, कितने जन है, मंजू जी, प्रमिला जी, अजी, अनीता जी, ज्योति जी, बीना जी, मंजू जी, सोनाली जी, दो नए मेंबर है आज, और निकिता जी। एनीबडी हैज एनी डाउट? नहीं नहीं, ठीक है, फाइन। सो दिस ये किया था। नेक्स्ट हम करेंगे थर्ड वाला, इसमें आएंगे। अभी इतनी देर हमने बादर पृथ्वी का अपकाय और वनस्पति का किया था, हम सूक्ष्म करेंगे। सूक्ष्म प्रतिकार, सूक्ष्म वनस्पति आपका वनस्पति का है बादर के अलावा हम और क्या करेंगे, विकलेंद्रिय करेंगे। 3 विकलेंद्रिय में क्या आता है, वेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय।
इसकी आगति हमने सूक्ष्म, पृथ्वीकाय, अपकाय, वनस्पतिकाय और तीनों विकलेंद्रियों का मेंशन नारकी में देव में किया है क्या? नहीं 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 किया है। अकर्म भूमि वाला मनुष्य जा सकता, आ सकता है क्या? नहीं आ नहीं सकता। आ नहीं वो 56 56 आ नहीं सकता है क्या? नहीं आ सकता। 179 79 वापस गति कितनी रहेगी? 179। 179 दोनों क्लियर की हुआ? सेम है। जी कहाँ निकला, कहाँ से आया, क्या चीज निकल गया, वो अगर देख लिए तो बाकी के आपको ऐड करना है। that's all। ठीक है। जब हमने नारकी और देव का मेंशन किया तब हमने इनका मेंशन ही नहीं किया, ये आते ही नहीं है उसमें। जब ये आएंगे ही नहीं तो वापस आगति में अगति में उनका मेंशन होगा ही नहीं। होगा ही नहीं। वो नहीं है तो नारकी देवता दो कैंसिल हो गए, बच्चे क्या? तिर्यंच और मनुष्य। तिर्यंच के मनुष्य तो पूरे भेद आते ही हैं तिर्यंच में। हाँ तिर्यंच मतलब वापस तिर्यंच बन ही सकता है, कौन सा भी जीव बन सकता है तिर्यंच का। मनुष्य में लिमिटेशन क्या है? 30 कर्म भूमि वाले मनुष्य ही या 101 समूर्ची मनुष्य ही बन सकता है। बाकी तो बन ही नहीं सकता क्योंकि वो नियमा देवगति में ही जाता है। 179 क्लियर, गति इज आल्सो 179 क्लियर। क्लियर हो गया। क्लियर, यहाँ तक क्लियर। बादर, जी सूक्ष्म, सूक्ष्म और तीन विकलेंद्र। अब बच्चे और दो भेद, एक असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय, एक सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय। अब असन्नी करेंगे नेक्स्ट। असन्नी, असन्नी का मेंशन हमने कहाँ किया था? हमने नारकी को मेंशन किया था, हाँ याद है आपको? किया पहली था। नारकी की जाता है, पहली नारकी की गति में मेंशन करना है क्योंकि हमने आगति में मेंशन किया ना। अरे यार बोलिए। हाँ Doubt? आगति में हुआ था सर। करेक्ट। असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय जब हम लिखते हैं, नारकी में कहाँ मेंशन किया था हमने? आगति पहली में प्रीति mention किया था। पहली नारकी में आगति 25, में हाँ 25 उसकी 25 आगति थी, 15 कर्म भूमि वाले मनुष्य, 5 सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय, 5 असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय। We had mentioned it in आगति, तो यहाँ पे कहाँ आएगा? गति में। तो गति में असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय की आगति कितनी है? 179 की लट कितनी है? 170 लट है। अब जब हम गति 170 हाँ 179 की लड़ है असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय। असन्नी तिर्यंच हाँ पंचेंद्रिय में क्या क्या आता है? जलचर, स्थलचर, खेचर, उर परिसर, परिसर, ये पांचों भी जिनके मन नहीं होते, बगैर मन वाला, पांचों भी आएंगे बट बगैर मन वाले असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय में आएंगे। ठीक है, इनकी आगति मींस असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय कहाँ से आ सकता है? 101 समूचे मनुष्य से आ सकता है, 48 तिर्यंच से आ सकता है, 15 कर्म भूमि के अपर्याप्ता पर्याप्ता से आ सकता है, आ सकता है। बाकी वो कहीं से भी नहीं आ सकता। तो इसलिए उसकी आगति 179 की लड़ है। 179 की है। अब हम गति की बात करेंगे। गति में असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय का मेंशन हमने पहली नारकी में किया था। पहली नारकी में यस, नारकी का और एक एक भेद नारकी हो गया, आगति में कहते हैं। लेकिन हमने 51 इक्यावन जाति के देवता किया था। करेक्ट। हाँ 56 दिवस मनुष्य, बोलिए। 56 दिवस अंतर मनुष्य। हाँ बोलूंगी। एक 51 करेक्ट प्लस 56 अंतर्द्वीप वाले मनुष्य। 56 अंतर्द्वीप वाला मतलब असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय मर्द कर 56 अंतर्द्वीप वाला मनुष्य भी बन सकता है। क्या बन सकता है? वो पहली नारकी में जा सकता है, 51 जाति के देव में कौन सा भी देव बन सकता है, और 56 अंतर्द्वीप वाला मनुष्य बन सकता है। कौन? असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय बन सकता है। अंतलिंग कहाँ से आ सकता नहीं, गति है ना, तो मर कर वो बन सकता जा सकता। इसका टोटल मैं करूंगी, दिस इज 108 गति है, इसलिए आई विल काउंट पर्याप्ता अपर्याप्ता। कितना हो गया? 216 6 216 प्लस 179 मीन्स असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय इनके पर्याप्ता अपर्याप्ता रूप हो सकते हैं, प्लस 101 समूचे मनुष्य में भी उत्पन्न हो सकता है, 48 तिर्यंच में भी उत्पन्न हो सकता है, एंड 15 कर्म भूमि के अपर्याप्ता पर्याप्ता में भी उत्पन्न। अच्छा
क्योंकि इसके अंदर पर्याप्त अपर्याप्त सम्मिलित हुआ है, that's why सम्मिलित है। separate लिया है इसको सेट। जब मैं 179 की लड़ बोलती हूँ, 179 की लड़ के अंदर पर्याप्त अपर्याप्त बोथ आर इंक्लूडेड, क्योंकि 179 की लड़ में क्या आता है, 101 समूचे मनुष्य समूचे मनुष्य अपर्याप्त अवस्था में ही काल करते हैं, पाल कर जाते हैं। होते ही नहीं है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड, 48 तिर्यंच, जब मैंने तिर्यंच के भेद कहे थे तब उसमें पर्याप्त अपर्याप्त सबको जोड़ करके ही मुझे 48 भेद आते दोनों हैं, आ गए। हाँ, ठीक है। हाँ, एंड हाँ। थर्ड होता है 15 कर्म भूमि, कर्म भूमि। उसके अपर्याप्त पर्याप्त पर्याप्त। 30, मुझे 179 वैसे आया। जी इसीलिए जब मैंने इसमें गति की काउंटिंग की 179 को पीछे से लिया, क्योंकि ये 108 भेद को मुझे पर्याप्त अपर्याप्त करना है, गति है इसमें। करेक्ट। गति है, इसलिए मुझे पर्याप्त अपर्याप्त दोनों भी काउंटिंग में लेना है। बट लेना है। किनका लेना है, खाली नारकी का, 51 जाति के देवता का, और 56 छप्पन अंतर दीपज को। हाँ, दी पहला सिर्फ उतने नारकी ही- लेते हैं, दी पहला नारकी लेते हैं, फर्स्ट नारकी लेंगे ना, फर्स्ट नारकी ही लिया है, 6 को छोड़ के बाकी जो फर्स्ट नारकी है उसको लेंगे। बस एक ही नारकी, ओके हाँ, क्योंकि एक इसी ही में नारकी आगे तक जाता है वो, हाँ नीचे जी की नारकी में नहीं जा, एक ही नारकी तक जाता है, फर्स्ट नारकी तक ही जाता है, उसके बाद नहीं जाता है। ओके क्योंकि हमारे सेकेंड नारकी की आगति क्या थी, 20 की है ना, 5 ऐसा नहीं जी। 3 कट हो जाता है, पंचेंद्रिय। करेक्ट, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने बाइफरकेशन क्यों किया है, क्योंकि इन तीनों के मैंने पर्याप्त अपर्याप्त लिए हैं, वो 216 हो, इसमें तो पर्याप्त अपर्याप्त सभी कंबाइंड है, इसलिए उसको सिर्फ ऐसे ही ऐड किया है। इन दोनों को ऐड करें तो मुझे कितना आता है, 5 9 390, ठीक है। तो असंगि तिर्यंच पंचेंद्रिय की गति कितनी है, 395 की है। Is this 309। clear? हाँ, Is there any kind of confusion? नहीं समझ में आया है? आ गया सही। ऐसा आया? समझ। हाँ हाँ, सही। जिन्होंने कल अटेंड नहीं किया उनको समझ में आया, नहीं समझ में आया, कुछ भी थोड़ा बहुत, एनी डाउट? क्लियर फॉर एवरीबडी, सबको क्लियर है? जी जी मैम। सबको ठीक है। कल ये असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय का हो गया। अब नेक्स्ट जाएंगे सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय। यस, सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय कहाँ कहाँ मेंशन किया है? पहली नारकी, दूसरी नारकी, सातवीं नारकी तक हुआ। बोलिए। सातवीं नारकी तक हुआ। हाँ, सन्नी आगति दिख रहा है, इज इट क्लियर? नहीं नहीं, नहीं दिख रहा है ना? चौक थोड़ा लाइट नीचे। है। दिखाई दे रहा है। दिख रहा है? हाँ चौक लाइट लग रही है। बोर्ड थोड़ा शाइन कर रहा है बस मैम। I just rub it out and यहीं दिखूंगी। ये वाला हिस्सा दिख रहा है, is this clear? हाँ ये क्लियर था। अभी यहीं लिख देती हूँ। सन्नी ये सन्नी clear। तिर्यंच पंचेंद्रिय में आगति दिखनी है मुझे, है ना? 267 मुझे कौन से 4 गतियों को लेना है? नारकी को लेना है, देव को लेना है, तिर्यंच को लेना है, मनुष्य को लेना मनुष्य को लेना है। है। नारकी में सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय कहाँ तक जाता है? 7वीं नारकी तक सातों नारकी। सातों नारकी में जाते 7वीं हैं। नारकी में सन्नी। आप देखिए, जब आप देखेंगे ना गति, ठीक है, वहां गति में जब यू सी विल गेट 40 40 40 40 40 10 40 40 46 तक 40 रहेगा, उसके बाद 10। 40 में क्या आया? 15 कर्म भूमि मनुष्य, 5 सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय के अपर्याप्ता पर्याप्ता। पर्याप्त आया। वहां किस में आया? गति में। तो यहाँ किस में आएगा? आगति। आगति में। करेक्ट। तो 7 नारकी के अपर्याप्ता, आई मीन 7 नारकी तक, सॉरी मैं तो अपर्याप्ता 7 नारकी लूंगी मैं आगति में, ठीक है। उसके बाद देवता में कहाँ तक जाता है सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय? 51 जाति का देवता में जाता है। जाता है 10 10 ज्योतिषी में। पहले से आठ देव। वैमानिक देवन तक करता है। आठ देव। नोकिलविशी
3 किल्बिशी करता है, तीन विषय 9 लोकांतिक नौ नौ लोकांतिक कालक में ही जाता है। मीन्स 98 जाति के देवता में 18 जाति के देवता को वो निकालना। छोड़ दिया। हाँ करेक्ट है। ये हाँ 18 जाति के कौन कौन से निकाले हैं अभी हमने? 9 से लेके 12वें देवलोक तक 9 ग्रविक और 5 अनुत्तर विमान। 9 ग्रेविक और 5 अनुत्तर विमान। 99 जाति के देवता है। करेक्शन करेक्ट ना। 99 जाति के देवता है, 198 है टोटल। 99 जाति के देवता में 18 जाति के देव में नहीं जाता है। कौन जाते हैं? सिर्फ 15 कर्म भूमि मनुष्य जाता है। आप एक बार देवगति निकाल के टर्न करके देखिए, लास्ट में जो 18 जाति के देव है ना, उनकी आगति 15 की है और गति हाँ 30 के 15 कर्म भूमि वाला मनुष्य उतना ही उससे जाता है। एंड गति मीन्स गति में 15 कर्म भूमि के अपर्याप्त पर्याप्त। तो सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय कहाँ तक जाता है? वो उतने ही 18 जाति के देव को छोड़कर बाकी पूरे देवगति में जा सकता है। जा तो पूरे सकता है। काउंटिंग कितनी हो गई? 51 जाति के देवता, 25 भवनपति, 26 ज्ञानवंतर, 10 ज्योतिष, पहले से लेकर 8वें देवलोक तक, देवलोक तक 3 ऋषि, 9 लोकांतिक। 9 ग्रेविक नहीं ग्रेविक नहीं है। ग्रविक नहीं, ग्रविक उच्च जाति के देव होते हैं। लोकांतिक 9 लोकांतिक। इन सबको टोटल करे तो आई विल गेट 99 minus 18 which is equal to 51 जाति के देवता। So I will write 81 here. 81 ये समझ में आया? जी जी 81 जाति के देवता, ठीक है ना। एंड 179 की लड़ आएगी इसमें। हाँ, तो टोटल कितना हुआ? एवरीथिंग एड्स अप टू सामर्थ्य मन 7। हाँ, हाँ 257 आया। देखो ये नारकी का काउंटिंग है, ये देवों हाँ। का काउंटिंग है। अब मुझे क्या हाँ। काउंट करना है? मनुष्य को काउंट करना है। मनुष्य मनुष्य में मैं 2 चीजें कौन से छोड़ रही हूँ? 30 अकर्म भूमि वाले और 56 अंतर्द्वीप वाले, क्योंकि वो वो नियमा ही देवगति में जाता बच्चे कौन है? 101 समुच्चय मनुष्य और 15 कर्म भूमि के अपर्याप्त पर्याप्त पर्याप्त। और पर्याप्त ये मनुष्य के होता है। तिर्यंच में और पूरे 48 पूरे के तिर्यंच, पूरे। हाँ 179 की लड़, 81 जाति के देवता, 7 नारकी, सात सभी का नारकी। समावेश हो गया इसके अंदर। तो सन्नी हाँ। तिर्यंच पंचेंद्रिय की आगति 267 की। टेबल। इज दिस क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? हाँ सब। अब जाएंगे गति। गति कहाँ चेंज होती है? नारकी में सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय की आगति क्या है? पहले 25 है, सेकंड नारकी में 20 है, उसके बाद 19, उसके बाद 18, उसके बाद 16, उसके बाद 16 मीन एक नारकी में एक सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय कम होता है। कम होता है। हाँ। आगति में था, यहाँ पे हम लोग उसको गति में लेंगे। करेक्ट। फर्स्ट कौन सा लेंगे? जलचर। उसका जलचर। कैसा है? भू थे ओके, सो फर्स्ट विल स्टार्ट विद जलचर। जलचर कहाँ तक जाता है? 7 ही नारकी में जाता है। करेक्ट। तो 7 नारकी के अपर्याप्ता पर्याप्ता की गति है। करेक्ट ना? 7 ही नारकी में जाता है जलचर। तो 14। करेक्ट। 81 जाति के देवता, और पूरे सभी 81 के देवता के अपर्याप्त पर्याप्त 162। पूरे मनुष्य 300 पूरे तिर्यंच सब में जाता है। मीन्स जीव के 563 भेद होते हैं। 563 36 मैंने निकाले। कौन से 36 मैंने निकाले? जो 18 जाति के देव है, 18 जाति के उनके देव के पर्याप्त अपर्याप्ता पर्याप्ता।
18 जाति के जो देव है उसमें सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय जाता ही नहीं है। नहीं है। अपर्याप्ता पर्याप्ता निकालूं तो 36 होता है। 563 जीव के भेद है, उसमें से मैंने 36 माइनस किया तो आई गेट 527। मीन सिर्फ ये 18 जाति के देव के पर्याप्त अपर्याप्त को छोड़कर बाकी सभी जगहों पे जलचर जा सकता है, सकता है। सब जगह। ठीक है। नेक्स्ट टू 15 कर्म भूमि वाला मनुष्य। ये 15 नहीं कर्म समझ भूमि मनुष्य रैंकिंग हाईएस्ट है तो सेकंड रैंक पे ही आता है, जलचर वाला जीव सनी तिर्यंच। दी 563 मनुष्य के भेद होते हैं, तो उन पांच- भेद होते हैं, तो Yes. उसमें से 18 हमने क्या क्या निकाला है? 18 जाति के देव, 9वें से लेके 12वें देवलोक 12 तक, देव, 9 ग्रविक, 9 ग्रवई, 5 अनुत्तर 5 विमान। ये 18 जाति के देव के अपर्याप्ता पर्याप्ता लेना क्योंकि हमने गति कि लिया है। 5 अनुत्तर और 5 अनुत्तर विमान, 9 ग्रवहिक वाले देव और 9वें से लेके 12वें देवलोक तक। ये 4 दे ये लोग। 4 तो 5 देवलोक हो गए, 14 14 15 16 17 4 18। देवलोक हो गए, 9 ग्रविक हो गए। 10 11 12 9 10 11 12 4 हो गए। हाँ 4 जी, प्लस 4 9 कितना हुआ? 13। और 13 5 प्लस अनुत्तर। हाँ 15, 5 अनुसार 18। ठीक है दी, आगे ठीक है। समझ। ये सिर्फ 18 जाति के देव ही कट करना है, उनके पर्याप्ता अपर्याप्ता। तो टोटल पर्याप्ता। 563। 563 में से 36 मैंने निकाला तो आई गॉट 527। इज दिस क्लियर? जी कैसे आया? मीन ऐसे भी निकाल सकते हो, दिस इज एन इजियर मेथड, बट कैसे 527 आया ये भी बताएंगे क्लियर। हाँ ठीक है ना। अब नेक्स्ट वी विल गो टू और नेक्स्ट कौन? और पूर्व परिसर। परिसर। राइट। पूर्व परिसर कौन सी नारकी तक जाता है? 5वीं। 5 जलचर देखो, 7वीं नारकी में भी जलचर है, 6ठी नारकी में भी जलचर है, जलचर है। 5वीं नारकी में पूर्व परिसर है। हाँ तो यहाँ पे 527 में से हमको कितने निकालना है? 2 नारकी के अपर्याप्ता पर्याप्ता निकालना। पर्याप्ता को निकल, बाकी सब में जाए। हाँ, मीन्स पूर्व परिसर कितनी नारकी तक जाता है? 5 10। मीन्स 5 नारकी के पर्याप्ता पर्याप्ता अपर्याप्ता। 10 हो गए, एवरीथिंग एल्स इज द सेम। बस बाकी का सेम टू सेम। बाकी सब जगह जाता है, सिर्फ नारकी में उसका लिमिटेशन हो जाता है, वो सिर्फ 5वीं नारकी तक जाता 5 है। मिनट की तक तो जाता है। इसीलिए उसका वो रहेगा 5 नारकी के अपर्याप्ता पर्याप्ता। ठीक है। इज दिस क्लियर? सो व्हाट इज माय टोटल? 524। 3 होगा सर। क्यों 3 होगा? और नहीं 527 में से 3 सॉरी 3 होगा सर। सॉरी सॉरी 527 में मैंने 4 निकाला तो निकाला ना। 523 हुआ। ठीक है। पाँच तेईस। नेक्स्ट आया कल्चर। स्थलचर। कल्चर कहाँ तक जाता है? चौथी 1 से नारकी तक चौथी जाता है। नारकी तक। तो चौथी नारकी मीन्स एक की नारकी कम किया, उसका अपर्याप्त पर्याप्त बोल तो 2, तो कितना कम किया? पर्याप्त 521। 1 मीन्स यहाँ पे आई विल टेक नारकी कितने लेंगी? 8। 4 नारकी के 8 पर्याप्ता अपर्याप्त, अपर्याप्त तो 8 2 कम किया 521। 1 नेक्स्ट आता है टीचर। टीचर। टीचर का होगा 519। तीसरी नारकी। नेक्स्ट आएगा भुज परिसर, उसका होगा 517। क्लियर? एकदम क्लियर हो गया सर। कुछ भी डाउट नहीं है किसी को भी? नहीं सर। नहीं। तो जी यहाँ तक वी फिनिश्ड तिर्यंच। अब हम करेंगे मनुष्य। उसमें पहले हम लेंगे समुच्चय मनुष्य। ठीक है ना। फर्स्ट कौन सा लेंगे? समुच्चय मनुष्य। इरेज कर दो। जी जी। सब चलो 171।
अच्छा, समुद्र मनुष्य 40 आगति कितनी 171 की, गति कितनी 179 की। समुच्चय मनुष्य क्या बन सकता है वापस 101 समुच्चय मनुष्य ही बन सकता है, 48 TH बन सकता है, 15 कर्मों के अपर्याप्त 48 पर्याप्त जा सकता है। बोलिए 48 40 तिरंज में तिरंज के 40 ही लिए ना सर? गति बोल रही हूँ, गति आगति आप आऊंगी। हाँ, अभी हाँ, तो गति। 563 की वो निकालना है ना, गति निकाल रहे हैं ना आप दीदी। ये समुच्चय मनुष्य की गति बोल रही है। आई एम नॉट मीनिंग आगति, आगति मैं मेंशन करूंगी आपको। गति हाँ। मीन्स समुच्चय मनुष्य वाला जीव मरकर कहाँ कहाँ जा सकता है, वापस समुच्चय मनुष्य ही बन सकता है, या 15 कर्म भूमि के अपर्याप्ता पर्याप्ता बन सकता है, या 48 तिर्यंज बन सकता है। यहाँ तक क्लियर है। अब गति क्या है, गति में मैंने 171 ली, 171 179 माइनस 8। अब ये 8 क्या है मैं बोलूं आपको, आपका बादर और सूक्ष्म तेवकाय वायुकाय, सूक्ष्म और वायुकाय वायुकाय तेवकाय वायुकाय मरकर नियामक क्या बनते के हैं, बाद और सूक्ष्म तेवकाय और तेवकाय। वायुकाय नियमा मरकर क्या बनते हैं, समुच्चय यंच बनते हैं। तिरंज इनको छोड़ के हम समुच्चय जब वो मानेंगे ना। मरकर तिर्यंच ही बनेंगे तो वो समुच्चय तिर्यंच। मनुष्य में तो आ ही नहीं सकते। जी। करेक्ट। आ ही नहीं सकते। हाँ, तेवकाय वायुकाय दो, दो के दो दो को हटा सूक्ष्म बादर और चार, बादर चार के 4 अपर्याप्ता पर्याप्ता, पर्याप्त 8 हो गए। करेक्ट। तो 8 भेद मैंने किसमें से निकाले, 179 की लड़ में से मैंने लड़ 8 भेद निकाले, तो मुझे 171 आया। क्यों आया, क्योंकि बादर सूक्ष्म तेवकाय वायुकाय मरकर नियमा ही तिर्यज बनते हैं, है समुच्चय मनुष्य नहीं बन सकते। समुच्चय मनुष्य मरकर तेवकाय वायुकाय बन सकता है, बट तेवकाय वायुकाय वाला जीव मरकर समुच्चय मनुष्य नहीं बन सकता। इज इट क्लियर, द डिफरेंस इज क्लियर। दी दोबारा रिपीट करो एक बार। देखो अगर अगर मैं अभी समुच्चय मनुष्य का जीव हूं, तो मैं यहाँ से मरकर 179 की लड़ में कौन सा भी जीव बन सकता हूँ, मीन्स मैं 48 तिर्यंज भी बन सकती हूँ, मैं वापस समुच्चय भी बन सकती हूँ, मैं वापस क्या है वो 15 कर्म भूमि के अपर्याप्ता पर्याप्ता भी बन सकती हूँ, इफ आई एम नाउ, मैं अगर समुच्चय, बट जी। मुझे अगर आकर समुच्चय में बनना है तो तेवकाय वायुकाय का जीव तो मरकर समुच्चय में नहीं बन सकता, क्योंकि वो नियमा क्या गति करता है, वो तिर्यंज की ही गति करता ठीक है। है। अगर मैं तेवकाय वायुकाय का जीव हूँ तो मेरी गति क्या है, सिर्फ तिर्यंज ही है ना, जी तो मैं तिर्यंज समुच्चय बन ही नहीं सकती हूँ, समुच्चय नहीं बन सकती हूँ, तो वो 8 भेद तो मुझे निकालने हैं ना तेवकाय वायुकाय की। वो 8 भेद कैसे आए, तेवकाय वायुकाय 2 भेद, उनके 2 सूक्ष्म बादर 4 सूक्ष्म भेद, बादर और पर्याप्त इंटू 2 पर्याप्त अपर्याप्ता पर्याप्ता 8 भेद, इसलिए मैंने 179 की लड़ में से 8 निकाला, दैट इज 171। इज दिस जी, क्लियर। जी। आगति जी, 171 कैसे आई ये समझ में आया, गति तो 179 की लड़ में होती है, इसमें कोई यही नहीं। इज दिस क्लियर। हाँ क्लियर सब क्लियर। हाँ ओके। सर। बस 179 में हमने 8 निकाल दिया, बाकी हाँ 171 रह गया। यस, बस यही करना है, बाकी सब वही रहेगा। करना है। क्यों करना है, क्योंकि तेवकाय वायुकाय के जीव मरकर नियमा ही तिर्यंज में त्रियांश जाते हैं। गति में जाते हैं, ठीक है। जब हम 48 तिर्यंज की काउंटिंग करते हैं, जब हम तेवकाय वायुकाय को भी कंसिडर करते हैं ना, जी पर हमको आगति में उसको कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि वो नहीं आएगा, मरकर वो समुच्चय मनुष्य बनेगा ही नहीं, ठीक है। इसलिए उसको वहां पे हमको कट। ठीक है जी। बहुत आवाज नहीं आ रही है। हाँ पीछे आई डोंट नो किसका बैकग्राउंड। नेक्स्ट वी गो टू 15 कर्म भूमि मनुष्य, दिस इज द इजीएस्ट। 15 कर्म भूमि वाला मनुष्य की आगति हम निकालेंगे। देखो नारकी 6 नारकी तक जाता है, 6 ये पर्याप्त में जाते हैं।
हाँ, इस दैट्स व्हाट टेलिंग। 15 कर्म भूमि वाले मनुष्य को हम बाइफरकेशन नहीं करते कि ये पुरुष है ये स्त्री है, करेक्ट। अगर वो स्त्री रहा तो उसका अलग नहीं होता है, वो पुरुष है तो उसका अलग नहीं होता है। तो मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है? छठी नारकी तक जा सकता है, क्योंकि सिर्फ मेल नारकी तक, इतना ही 7वीं नारकी तक जाता है, इसलिए उसको काउंटिंग में नहीं लिया। हम्म, कभी भी नहीं। जब हम को ग्रुप करते हैं तब हम जनरलाइज करके ग्रुप करते हैं, वी डोंट डू इट फॉर अ पर्टिकुलर कैटेगरी। तो 6 नारकी तक तो जाता ही है, 7वीं नारकी सिर्फ ऑप्शनल है। हम्म, एंड वहां पे गति क्या है 7वीं नारकी की? 5 सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय की अपर्याप्ता पर्याप्ता है ना। जी हाँ, तो फिर आगति में 7वीं नारकी कैसे आएगा? नहीं, करेक्ट ना। एक से नहीं 6 सातवीं आए, नार- छठी सी नारकी तक। 7वीं नारकी की गति क्या है? 5 सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय के अपर्याप्ता पर्याप्ता, पर्याप्त वो गति है। तो आगति में कितनी नारकी आएगी? सिर्फ 6, क्योंकि छह हम जन। छठी नारकी तक क्या ले रहे हैं? 15 कर्म भूमि मनुष्य, 5 सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय के अपर्याप्ता पर्याप्ता, 40 ले रहे हैं ना इतनी देर से। जी तो हाँ, छठी नारकी तक ले रहे हैं, इसलिए 6 नारकी ही लेंगे। 6 नार। क्लियर। नेक्स्ट पूरे 99 जाति के देवता, क्योंकि 99 जाति के देवता पूरे ही हमने कंसिडर किए हैं, हमने, हाँ, करेक्ट। जी। नेक्स्ट क्या है? आवाज बहुत आ रही है। लड़ आएगी 171 की। 171 की लड़ आएगी, क्योंकि इसमें इसमें देवकाय और वायुकाय के देव का वायु का भेद नहीं आएंगे, क्योंकि वो नियमा मरकर तिर्यंच में जाते हैं। तो 6 तिर्यंच में प्लस 99, बोलिए, 6 प्लस 99 प्लस 171 की लड़ होती है 276। ये इसकी आगति है। तो 6 नारकी से निकलकर 15 कर्मभूमि वाला मनुष्य बन सकता है। 99 जाति का देव मरकर 15 कर्मभूमि वाला मनुष्य 276। है। और 171 में 101 समुच्चय मनुष्य, 15 कर्मभूमि के अपर्याप्त पर्याप्ता, और 40 तिर्यंच। 48 पीरियड्स में त्योकाय वायुकाय को निकालकर 171 की लड़ होती है। टोटल अप टू 276 गति। 15 कर्मभूमि वाला मनुष्य मरकर पूरे 563 भेद में कहीं पे भी उत्पन्न हो सकता है, और अगर वो चरम शरीरी जीव है तो मोक्ष पे जा सकता है। ठीक है, बार दोबारा रिपीट करना पड़ेगा। मीन्स 563 भेद है जीव के। हाँ जी। तो 15 कर्मभूमि वाला मनुष्य मरकर कौन से भी भेद में उत्पन्न हो सकता है, नारकी हो, मनुष्य हो, तिर्यंच हो, कहीं पे भी जा सकता है। या तो चरम शरीरी है, उसी भव में उसको केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति होगी। इज दिस क्लियर? जैसे देखो ये ऐसे लिया ना दी आपने, मतलब छठी नारकी और 40 त्रियंश के लिए हमने इसमें बोलिए, इसमें आगति। आगति में। हाँ हाँ, जी। देखो 7वीं नारकी की गति कितनी है? 5 तन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय के अपर्याप्ता पर्याप्ता। उसमें 15 कर्मभूमि मनुष्य है क्या? नहीं है। 7वीं नारकी की गति में है क्या? नहीं है ना। तो नहीं। आगति में नहीं आए, 6 नारकी ही है। 15 कर्मभूमि मनुष्य पूरे 99 जाति के देवता में ऊपर तक भी मनुष्य है ना। गति में है ना। लास्ट हाँ, गति में नहीं। क्या कहते हैं? 18 जाति के देव की आगति कितनी है? 15 की, और गति कितनी है? 30 की। 30 की इसमें हमने उसका काउंटिंग लिया तो पूरे 99 जाति के देवता है। पूरा है। नेक्स्ट क्या है? 171 की लड़। मीन्स 171 की लड़ में क्या लेना? 101 समुच्चय मनुष्य, 15 कर्मभूमि वाला मनुष्य के अपर्याप्ता पर्याप्ता, एंड 48 तिर्यंच में से हमने 8 निकाल दिए। तो कौन से 8 है? वो तेऊकाय वायुकाय के भेद। क्यों निकाले? क्योंकि हमको ये मालूम है कि तेऊकाय तिर्यंच वायुकाय मरकर तिर्यंच ही तिर्यंच बनेगा। में ही तो जाते 15 हैं। कर्मभूमि वाला मनुष्य तो बन ही नहीं सकता। अब वो 15, किसी का बहुत आवाज है पीछे बैकग्राउंड, म्यूट। आवाज करने की हुआ। अब मैं 15 कर्म भूमि वाले मनुष्य में उत्पन्न हो गई हूँ एक बार। अब यहाँ से मैं कौन सा भाव कर सकती हूँ? मैं 563 भेद है जीव के, उसमें से मैं कौन सा भी जीव बन सकती हूँ। एवरीवेयर आई कैन गो। अगर इसी भाव में मुझे केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति हो जाती है, देन आई विल गो टू मोक्ष।
इज दिस क्लियर? जी क्लियर। मैम Clear एक है? क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। जैसे गति है, हम अभी 15 कर्म भूमि के मनुष्य हैं। हाँ, हम कोई भी गति में जा सकते हैं। यस, सपोज हम तेयुकाय या वायुकाय के जीव बनते हैं, तो हाँ, हम वापस कर्म भूमि के मनुष्य नहीं बन सकते। मतलब वो मीन्स सर्कल नेक्स्ट वापस। भाव में, हाँ। इमीडिएट नेक्स्ट भाव में नहीं बन सकते। मीन्स अभी मैं यहाँ से काल करके अगर मैं तेवकाय वायुकाय का जीव बनी, तो वहां से मैं नेक्स्ट भाव वापस मैं किसका बनूंगी? तिर्यंज का ही करूंगी। तिर्यंज से मैं कौन सा तिर्यंज बनती हूँ उसके ऊपर फिर मेरी वापस गति हो जाती है। अच्छा, जैसे वो अभी सिर्फ समझो कि तिर्यंज वहां ही से, बन सकता है, कोई भी कैटेगरी का? यस यस, ओके। कोई भी कैटेगरी का नहीं, हाँ तिर्यंज ही बनेगा। 48 तिर्यंज में से कौन सा भी तिर्यंज बनेगा। अगर मैं उसमें सन्नी तिर्यंज बन गई, समझो सन्नी तिर्यंज बन गई, वहां से अगर मैं सन्नी तिर्यंज बन गई तो सन्नी तिर्यंज में मेरी वापस कितनी गतियां खुली है? मैं 527 भी खुला है, 524 भी खुला है, 523, 521, 519, कुछ भी बन सकता ओके। है। यू अंडरस्टैंड कैसा कंटिन्यूएशन होता है? हाँ हाँ। इसकी आगति इस दिस गति, इसकी आगति इस उसकी गति। ओके, तो ठीक है मैम। इमीडिएट अगर मैं इधर से काल करके तेवकाय वायुकाय का जीव बन गई तो नेक्स्ट भाव में मैं वापस 15 कर्म भूमि मनुष्य तो नहीं बन सकती, मुझे 48 तिर्यंज ही बनना हाँ। है। तिर्यंज का भाव करके उसकी पुनवानी के हिसाब से फिर मैं आगे वापस बन सकती हूँ। मैं देव में भी जा सकती हूँ, क्योंकि सन्नी तिर्यंज पंचेंद्रिय देवगति तक भी जाते हैं, असन्नी तिर्यंज पंचेंद्रिय भी देवगति तक जाते। तो मैं देव भी जा सकती हूँ, मैं नारकी में भी जा सकती हूँ, या मनुष्य तिर्यंज का भाव भी कर सकती ठीक है, हाँ समझ आ गया मैम। हूँ। मतलब तीनों गतियां खुली है ना दी, चार नारकी में नहीं जा yes। सकते। नारकी में क्यों नहीं जा सकते? अगर मैं पृथ्वी का या अपकाय वगैरह बनूं तो मैं नहीं जा सकती। बट अगर मैं अच्छा, सन्नी तिर्यंज पंचेंद्रिय और तो असन्नी चारों तिर्यंज गति पंचेंद्रिय खुली है, बनूं तो मैं जा सकती हूँ। चारों गति खुली है। हाँ, गति आगति के हिसाब से वो क्या बनेंगे उसके हिसाब से वो जा सकते हैं। सुना नहीं आज? 3 हो गया ना, फिर 3 2 Is this ऊपर clear? आएगा तो इसमें कुछ डाउट है? उधर जा ऊपर थोड़ा। आएगा तो गट्टू मेरी आवाज डिस्टर्ब हो रही है। ओके, यहाँ तक रखेंगे आज। दी 563 कैसे आया, एक बार दोबारा समझना है मेरे को। 563 भेद कैसे आते हैं बताओ? जीव के 563 हाँ जी, भेद पूरे। हाँ ठीक है, बताती हूँ, आप एक बार देख लीजिए। पहला नारकी लेंगे, नारकी के कितने भेद? पर्याप्त नारकी के जिनकी भी आवाज है वो एक बार म्यूट हो जाइए, सब जन अपने अपने सेल्फ म्यूट हो जाइए। ये 18 लाख आवेगा तो अरे जीव रे 563 भेद पूछा। 48 तिर्यंज रा मनुष्य सती देवरा 158 म्यूट हैंग में। जो भी है एक बार म्यूट हो जाइए प्लीज। अनीता जी का माइक। जिनका भी है आई विल हैव टू म्यूट देम। जी जी म्यूट हो गए? हाँ ठीक है। 563 भेद में पहले हम नारकी का लेंगे। नारकी के कितने भेद? नारकी कितने हैं? 7। बॉडी नहीं दिख रहा है, very good। 7 नारकी है। 7 नारकी के अपर्याप्ता पर्याप्ता हो गए 14 भेद। क्लियर? नेक्स्ट हम लेंगे तिर्यंज के। तिर्यंज में कितने हैं? एक इंद्रिय 48 वाले होते हैं जिनको हम स्थावर बोलते हैं, विप्लेंद्रिय होते हैं, असन्नी तिर्यंज पंचेंद्रिय होते हैं, पंचेंद्रिय होते हैं टोटल। ठीक है ना? एक इंद्रिय के कितने भेद होते हैं? 22। 22 उसका एक्सप्लेनेशन दूं या खाली नंबर बोलूं? करवा दीजिए एक बार दोबारा। हाँ ठीक है। ये 7 नारकी के भेद मालूम पड़ गए। अपर्याप्ता पर्याप्ता 14। अभी देखिए, तिर्यंज का बाइफर्केशन होता है, दिस इज स्थावर, दिस इज प्लेंद्रिय, और ये होता है तिर्यंज पंचेंद्रिय। ओके, स्थावर में कितने आते हैं? पृथ्वीकाय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय, वनस्पति। पृथ्वीकाय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय, इनके 4 भेद, सूक्ष्म, बादर, अपर्याप्त, पर्याप्त। टोटल कितने हो गए? 16। 16 पृथ्वी, अप, तेव, वायु, इन 4 के सूक्ष्म, बादर, अपर्याप्त,
पर्याप्त। कितने हो गए? 16 भी। 4 into 4 16। नेक्स्ट इज 3, नहीं, नेक्स्ट होता है वनस्पति काय। वनस्पति काय में 3 होते हैं, एक सूक्ष्म और एक होता है बादर में 2 होते हैं, एक प्रत्येक एक साधारण। साधारण जिसमें अनेक जीव होते हैं जिसको हम जमीन कण कहते हैं, प्रत्येक जिसमें एक में एक ही जीव होता है। ये दोनों बादर के स्वरूप होते हैं। सूक्ष्म जो हमको आंखों से दिखाई नहीं देता है, तो सूक्ष्म प्रत्येक साधारण, ये 3, इनके अपर्याप्ता पर्याप्ता टोटल 6 वनस्पति। कितने हो गए? 6। 16 + 6 कितने हो गए? 22 भी। ओके, नेक्स्ट आएंगे विकलेंद्रिय। विकलेंद्रिय कितने हैं? 3। विनेन्द्रिय, तेलेन्द्रिय, चौरेन्द्रिय। करेक्ट। इनके फिर कितने भेद? सूक्ष्म तो हो ही नहीं सकते, ये सभी बादर ही है। करेक्ट ना? ये दिखाई देते हैं ना? जी, इनकी पर्याप्ता पर्याप्ता रहेगी बस। बस into 2। यहाँ पे सूक्ष्म बादर आता है, यहाँ पे नहीं आता है क्योंकि ये सब बादर होते हैं। सो 3 into 2 6। नेक्स्ट आए तिर्यंच पंचेंद्रिय। इसमें 5 भेद है, जलचर, थलचर, खेचर, उर परिसर, भुज परिसर। कितने हो गए? 5। इसमें 4 डिवीजन आएंगे, सन्नी, असन्नी, पर्याप्ता, अपर्याप्ता। 22 plus 20 totals to 48। तिर्यंच के 48। क्लियर? स्थावर में पृथ्वीकाय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय, इनके 4 भेद, सूक्ष्म, बाधर, अपर्याप्त, पर्याप्त। 4 into 4 16। वनस्पति काय में एक सूक्ष्म, बादर में 2 उपभेद होते हैं, एक प्रत्येक एक साधारण। टोटल 3। 3 into 2 means पर्याप्त अपर्याप्त 6। 16 + 6 22। नेक्स्ट आते हैं विकलेंद्रिय। विकलेंद्रिय में 3 आते हैं, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चतुरिंद्रिय। ये तीनों भी बादर ही होते हैं, सो इसलिए खाली पर्याप्त अपर्याप्त टोटल हो गए 6 भेद। नेक्स्ट आया तिर्यंच पंचेंद्रिय। इसमें आता है जलचर, स्थलचर, खेचर, उर परिसर, भुज परिसर। 5 भेद, 5 के वापस 4 उपभेद, सन्नी, मन वाला, असन्नी, बगैर मन वाला, पर्याप्त, अपर्याप्त। 5 into 4 20। 22 + 6 + 20 is equal to 48। तो तिर्यंच के 48 भेद। तो बराबर। इज दिस क्लियर? इसमें कुछ डाउट है किसी को तिर्यंच में? नहीं, ठीक है, क्लियर हो। ठीक है, नारकी का ये तिर्यंच का। अब आएंगे मनुष्य। मनुष्य के 303 भेद कैसे? फर्स्ट टाइम राइट 101 समुच्चय, नहीं ठीक है, 101 कर्मभूमि वाला मनुष्य। 101 कर्मभूमि वाला मनुष्य। कर्मभूमि में यू हैव 15 कर्मभूमि वाला, 30 30 अकर्मभूमि, अकर्मभूमि वाला, 56 56 अंतर्दीप। 56 + 15 + 30 is 101। जी, इसके 2 भेद, पर्याप्ता अपर्याप्ता। पर्याप्त, ठीक है। 202 + 101 समुच्चय मनुष्य जो कभी भी अपर्याप्त अवस्था में ही जन्म लेते हैं, अपर्याप्त अवस्था में ही काल करते हैं। तो 303 भेद, ठीक है, ओके। 15 कर्मभूमि में 5 भरत, 5 ऐरावत, 5 महाविद्य। 30 कर्मभूमि में 5 देवकुरु, 5 उत्तर उत्तर, कुरु, 5 हरिवास, 5 रमणीकवास, 5 हेमवई, 5 एरंड। 1 2 3 4 5 6 6 into 5 30। 5 भरत, 5 ऐरावत, 5 महाविद्य, 56 अंतर्दीप का अंतर्दीप वाले मनुष्य होते। इज दिस क्लियर? इसके पर्याप्त अपर्याप्त 202 + 101 समुच्चय मनुष्य जो कभी भी अपर्याप्त अवस्था में होती है, ये मनुष्य के भेद हो गए। जी, क्लियर? हाँ जी, सबको क्लियर है? जी मैम। ओके, नेक्स्ट आएंगे देवगति।
पच्चीस भवनपति 25 भवनपति में 2 बाइफर्केशन होते हैं, 10 भवनपति 15 परमाधामी। नेक्स्ट आते हैं 26 व्याणवंतर, उसमें 2 बाइफर्केशन होते हैं, 16 व्याणवंतर 10 जृंबक। उसके बाद आते हैं 10 ज्योतिषी, उसके बाद आते हैं पहले से लेके 12 देवलोक, फिर आते हैं 9 लोकांतिक, देन आते हैं 9 ब्रह्मिक, देन आते हैं 3 कीर्ति, देन आते हैं 5 अनुपरिमाण। ऑल दिस टोटल्स डाउन टू 99 जाति के देवता, 99 के पर्याप्त 198 190 जी। 25 plus 26 51, 51 plus 10 61, 61 plus 12 73, correct? हाँ जी 73 plus 3 76, 76 plus 5 81, 81 plus 18 99, ओके correct? हाँ जी 25 भवनपति में 10 भवनपति 15 परमाधामी, 26 व्याणवंतर में 16 व्याणवंतर 10 श्रिंबक, 10 ज्योतिषी पहले से लेके 12वें देवलोक तक, 3 किल्विषी, 9 लोकांतिक, 9 ब्रह्मी, 5 अनुपरिमाण, टोटल 99 जाति के देवता, उनके अपर्याप्ता पर्याप्ता 198 जाति के देवता, करेक्ट? हाँ जी 198 जाति के देवता। नाउ वी विल टोटल। नारकी के 14, हाँ जी तिर्यन के 48, मनुष्य के 303, देव के 198, all this totals down to 563 63 ओके जीव के कितने भेद 560। ठीक है क्लियर हाँ जी एवरीबॉडी? जी जी हाँ सब एकदम क्लियर। ठीक है, आज यहीं तक रखेंगे। हाँ जी तो आज मैंने रिविजन करवाया और 2 करवाए हैं, समुच्चय मनुष्य 15 कर्मभूमि वाले। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में क्या लेंगे? हाँ वही कल की एक क्लास है, कल की क्लास में वापस पूरा आई ट्राई। मनुष्य थोड़ा ज्यादा है क्योंकि उसमें सबके अलग अलग दिए, वासुदेव के तीर्थंकर के, थोड़ा थोड़ा ही करके करें, 1-2 क्लास जाएगा, ठीक है? बट जितना करेंगे विल डू इट परफेक्ट, इजी हो जाएगा। समाप्ति सूत्र और ये बोलेंगे ना, ये बोलूंगी। तत्वार सूत्र में ये सब गाता है, याद करनी है ऐसा? नहीं, कोई नहीं भी है। गाथा याद नहीं करनी है, कोई भी गाथा पूछेंगे नहीं, अच्छा ठीक है? सिर्फ उच्चारण सही रहना चाहिए, दैट्स ऑल। हाँ ओके, ठीक है। समाप्ति सूत्र बोलेंगे, सभी अपनी आंखें बंद, हाथ नमस्कार मुद्रा में, रीढ़ की हड्डी सीधी। गुरुवर कृपा करी, दीन ज्ञान की दान, भव भव मेरा भूलेंगे आपका उपकार, ओ गुरुवर आपका उपकार। अभी जो हो गया उसको माफ करो, मेरे सारे कलुष को आप ही साफ करो, हो गुरुवर आप ही साफ करो। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ कहा तो इच्छा में दुक्कड़म। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद दी, बहुत बहुत आभार आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अनुमोदना। बहुत बहुत आभार। कुछ जय भी जिनेंद्र। कहने जिनेंद्र। में आया हो तो उसके लिए मैं चामी दुकड़म दी आपसे बार बार अरे, पूछती हूँ, मतलब कोई बात नहीं है, अच्छा है ना, आप पूछते हो तो हमारा भी नॉलेज बढ़ता है, कुछ कंफ्यूजन रहा तो वो भी क्लियर हो जाता है। बार कभी बार भी मैं डाउट्स आपको पूछना। परेशान करती हूँ। नहीं, क्लास में डाउट्स पूछने से ही मालूम पड़ता है कि एटलीस्ट इंटरेस्टेड, आपको इंटरेस्ट आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है और समझने की कोशिश कर रहे कोशिश हैं। है। डाउट पूछने से ही हमको मालूम पड़ता है। ये तो मैं बोलती रहूंगी, डाउट ही नहीं, मुझे लगेगा सबको क्लियर ही हो गया है। ऐसे प्लीज कि कीप थोड़ा सा ये आस्किंग लगता है डाउट्स। ना कि बार बार इसलिए पूछ, थोड़ा सा नहीं समझ आता कि कैसे आया, ये क्यों हुआ, हाँ, तो तो क्लियर, इसलिए यस फिर यस। थोड़ा सा
क्लियर हो जाता है। कोई बात नहीं है, उल्टा अच्छा है, आप डाउट्स पूछते तो एक मुझे के उल्टा अच्छा पूछने लगता से सारे के क्लियर हो जाते हैं है। साहब, हाँ, बहुत अच्छा वो बात लगता है। है। और कभी हाँ, कभी किसी को पूछना भी रहता है, शंका से नहीं पूछते, किसी नहीं को कभी पूछ पाते। पूछता भी नहीं है, वैसे भी हाँ होता है। तो आप हाँ पूछते हो तो ऐसे यू आर रिप्रेजेंटिंग एवरीबॉडी तो वैसे भी होता है। तो थैंक यू कभी भी दीदी। ऐसे मत सोचना कि डाउट पूछ रही हूँ तो क्लास कि डिस्टर्ब हो मैं रहा तो है, नथिंग, पूछती हूँ, एनी मतलब टाइम। बुरा उसके लिए नहीं मिछामी दुक्कड़म कर लूंगी नहीं नहीं, कोई बात मतलब। नहीं, इट इज ओके। आप 10 बार भी अगर वो रिपीट करने के लिए बोलेंगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उल्टा वो दी पक्का एक, होता है क्लास में। हाँ दी एक नंबर और ऐड करना है संतोष गोयल का। हाँ ठीक है, आप एक बार नंबर ग्रुप में सेंड कर दीजिए, I'll add her। ठीक है ठीक ओके, ये ग्रुप में ही आप मुझे सेंड कीजिए, नहीं तो पर्सनल मेरे नंबर पे आप सेंड कर दीजिए, I'll add her, नो प्रॉब्लम। ठीक है। ठीक है थैंक यू ना? दीदी। ओके, जय जय। धन्यवाद, जय जय। जय जिनेंद्र सर। हम्म। जय जय।